का ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने उसको 5 स्टेप में क्लियर किया है, 5 स्टेप में तोड़ा है। तो उनमें से जो पहले मेरा देखो स्टेप नंबर 1 ये वाला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला भी हो गया था पहले। स्टेप नंबर 2 ये वाला भी हम लास्ट 2 क्लास में डिस्कस कर लिए। अच्छा, ये वाला भी हमारा हो गया। अब आते हैं यहाँ से क्लास 11 स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। तो मुझे पहले जानना है क्लॉकवाइज, स्क्रीन को जरा बड़ा कर देते, हाँ देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये दोनों क्या है मुझे जानना है। तो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जैसे घूमता है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक ऐसे घूमता है, तो अगर यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये वाला ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। एंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, इधर से घूमेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब दिस। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख के भी रखा है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उसको हम नेगेटिव पकड़ते हैं एंगल के थ्रू, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उसको हम पॉजिटिव पकड़ते हैं। मतलब क्या, मतलब सोचो यहाँ पर एक लाइन है, तो यहाँ पर एंगल यहाँ से मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तुम्हें फिजिक्स में मैथ में कहीं पर भी तुम जाओ सब में सेम कंडीशन है। मतलब अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्रिएट करेगा तो दिस इज कॉल्ड, अगर सोचो 30 डिग्री है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 डिग्री, और अगर ये वाला एंगल नीचे क्रिएट होता तो हम इधर से एंगल को मेजर करते एंड -30 डिग्री। क्लियर हुआ? मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तो हम थीटा से डिनोट करते तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो नीचे वाला एंगल माइनस थीटा होगा। इतना तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा हो गया। अब यहाँ से आते हैं, मुझे क्लास 10 तक, या तो लास्ट क्लास 10 को छोड़ दो, लास्ट 2 क्लास तक मेरा जो एंगल था सब में हमने जब जो भी पिक्चर ड्रॉ किया था सब राइट एंगल ट्रायंगल में था। मतलब जो एंगल होता था वो वाला यहाँ पर होता था या तो यहाँ पर होता था। मतलब दो जो एंगल है वो वाला एंगल जो थीटा है वो वाला एंगल 0 से 90 तक होता था। तो 0 के साथ इक्वल भी हो सकता था या तो 90 के साथ इक्वल भी हो सकता था, ऐसे। बट 0 और 90 इसको छोड़ देते, ऐसे था लास्ट 2 क्लास, मतलब क्लास 10 तक। बट अभी वो वाला कंडीशन हट गया है। अब एंगल नेगेटिव भी हो सकता है और एंगल इससे बड़ा भी हो सकता है, मतलब 90 से ऊपर भी जा सकता है। तो वो वाला क्वेश्चन बाद में आते हैं, पहले एंगल नेगेटिव होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा वो वाला मुझे सीखना है। तो पहले देख लो, एक सेकंड रुक जाओ। सोचो यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल हुआ, तो यहाँ पर मेरा है थीटा, और नीचे जाते हैं यहाँ पर कोई एंगल क्रिएट करते हैं सेम, यहाँ पर जितना डिस्टेंस है यहाँ पर सेम डिस्टेंस है, तब नीचे जब जाएंगे तब आएगा माइनस थीटा। इस वाले पॉइंट को हम डिनोट करते हैं ए से, छोड़ो एक्स को हम वाई से डिनोट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर जाएगा एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स, ये नीचे में है इधर है, तो दैट्स वाई एक्स माइनस, जैसे होता है ना 2,3, तो एग्जैक्टली नीचे क्या होगा 2,-3, ठीक है। तो ऐसे, तो अब इधर जाओ, इधर सोचो ये वाला ओ है, इतना चाहिए नहीं हमें, बट पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद हम शॉर्टकट बोल देंगे कैसे याद रखना है ऐसे इसको सबको। तो साइन थीटा वाला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर बी दे देते हैं। तो साइन थीटा वाला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इसे साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है ए बी,
एंड हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा ओ ए, ठीक है। एंड एंगल जब साइन ऑफ माइनस थीटा है, मतलब कौन सा पोर्शन लेना है मुझे, ए नीचे वाला ट्रायंगल लेना है, मतलब ओ ए डैश, ये वाला ट्रायंगल मुझे लेना है। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज बी ए, नहीं यहाँ पर डैश दिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पर डैश दे ए डैश किया है। अच्छा इसको क्लियर कर देते हैं और कलर से लिख देते हैं, अब ठीक है, बी ए डैश, तो यहाँ पर आएगा बी ए डैश एंड जो यहाँ पर है ओ ए डैश, ओके। अब देखो पिक्चर में देखो ओ ए एंड ओ ए डैश आर सिमिलर, मतलब सेम लेंथ, मतलब यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश, एक क्या, और एक यहाँ पर देखो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तो सेम है बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर -3 है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन को तुम अगर चाहो तो लिख सकते हो, मतलब क्या आया, ये वाला पोर्शन डिस्टेंस में सेम है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हम लिख सकते हैं ए बी, क्या हुआ, हाँ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए डैश बी, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। देखो ये वाला इतना तक क्लियर है या नहीं, तब हम चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो y, यहाँ पर -y, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर तब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस -y का होल स्क्वायर, मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इतना तक क्लियर है, तब हम आगे चलेंगे, या तो फिर से कहे सर वापस से बोलिए। वापस से बोलेंगे, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर देखो ये जो हाइपोटेन्यूज वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्लियर है। हाइपोटेन्यूज वाला क्वेश्चन क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यस सर। ओके ओके। एंड यहाँ पर x कौन सा है, x से यहाँ पर ओ बी इज इक्वल टू एक्स, क्लियर है, यहाँ पर जाएगा x, यहाँ पर ऊपर। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे आने से क्या होगा, यहाँ से जाएंगे, जाके नीचे जाएंगे, तब मुझे ओ ए डैश मिलेगा। ओ ए डैश मतलब ए वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरा ए डैश है, तब ये वाला लेंथ कैसे मिलेगा, रूट ओवर ऑफ, इसको नीचे कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सबको। कैलकुलेट ही कर लेते, चलो ओ ए डैश इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ओ बी डैश का होल स्क्वायर प्लस बी ए डैश का होल स्क्वायर। अब ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश है मेरा x एंड बी ए डैश क्या है मेरा -y का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे समझ लो। देखो ठीक है, यस सर। ओके। अब ऊपर चलते हैं, ए बी कितना है मेरा, ए बी मेरा कितना है भाई, तब ये वाला मेरा है y, ये वाला -y, ठीक है। अच्छा लेंथ -y होता नहीं है, बट हम समझाने के लिए, कंसेप्ट को समझाने के लिए इसको -y पकड़ लेते हैं, ओके, और कुछ नहीं, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए -y लिख रहे हैं और कुछ नहीं। ए बी मतलब यहाँ पर y लिखते हैं, ये वाला आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे इधर आ जाता है, दिस इज -y एंड रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ से मेरा क्या आया, यहाँ से आया दिस इज इक्वल टू, इसको देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देखो सिमिलर है, तब हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज साइन ऑफ थीटा, सामने माइनस। इतना तक क्लियर है या नहीं, यस सर। क्लियर, ओके। अब कॉस में कर लेते हैं, कॉस थीटा क्या होगा, इस यहाँ से देखो, कॉस थीटा है मेरा परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस मेरा क्या है ओबी, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा ओ ए, ऊपर चलते हैं, ओबी क्या है मेरा, ओबी है मेरा यहाँ पर क्या है भाई एक्स, ओ ए कितना है मेरा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
इधर आ जाओ, कॉस ऑफ माइनस मतलब ए वाला ट्रायंगल को लेना है, ए वाला नीचे वाला ट्रायंगल को लेना है बिकॉज ऑफ एंगल है माइनस। तो यहाँ पर आएंगे क्या, बेस, बेस कौन सा होगा, एंगल यहाँ पर है तो बेस कौन सा है, OB by हाँ बोलो बोलो बोलो, ओबी बाई OB by A ओ ए OA dash ओ ए डैश, वेरी गुड। ओबी, ओबी कितना है मेरा, ओबी एक्स, ओ ए डैश कितना है, ओ ए डैश तो मैंने यहाँ पर काउंट किया है, दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है, दैट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज कॉस ऑफ थीटा। क्लियर हो गया। तब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। इससे मुझे करना क्या है, करना है मुझे इसका कैलकुलेशन। जैसे देखो अगर कोई मैथ ऐसा होगा, कॉस साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ, ये मुझे पता है। बट अगर ऐसे दिया होगा साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब कैलकुलेट करेंगे पहले इसको इस वाले फॉर्मूला से अटैच करेंगे। तो क्या होता है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, दिस इज साइन ऑफ 30 डिग्री, दिस इज माइनस। अब इसका वैल्यू तो मुझे पता है, हुआ क्लियर, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये था मेरा क्लास 10 तक और ये मेरा क्लास 11 स्टार्ट हो गया है। जो माइनस का कैलकुलेशन कैसे करना है, बट उसको यूज करना है क्लास 10 को यूज करके। क्लियर हुआ, और बहुत सारा मैथ करेंगे, क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। ओके, तो ये वाला बोल दो, कॉस ऑफ माइनस 45 डिग्री कितना आएगा, कॉस क्या करता है, माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो माइनस है उसको एब्जॉर्ब कर ले करके फिर से उसको ही देगा, तो दिस इज कॉस 45 डिग्री, तो 1/2। ठीक है, देखो क्लियर हुआ, ये वाला कॉस ऑफ साइन क्या गया, बाकी का हम करेंगे। इतना तक क्लियर है, तो आगे चलेंगे। yes sir Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। अब ये इतना करना है, चलो इसको कर लेते हैं, इन सबको 10। मुझे ट्रायंगल नहीं और ट्रायंगल नहीं बनाना है, इसको मुझे बनाना ही नहीं। कैसे करेंगे, 10 मतलब साइन माइनस by B common कॉस, जो दोनों सीखा है उसको यूज कर लेते हैं। ट्रायंगल से भी कर सकते हैं बट हम ट्रायंगल और यूज नहीं करेंगे, मुझे उसको यूज करना ही नहीं है, तो ये इसमें आ जाते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगा। कॉस क्या करता है, माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट मींस माइनस टेन थीटा। क्लियर है, तो बाकी का बोल दो, मुझे आंसर जानना है, स्टेप नहीं जानना है, मुझे आंसर जानना है, कॉस का क्या होगा, Sir, minus cos theta. क्या हुआ है, cos by minus sin एकदम आंसर क्या होगा, दिस इज कॉस ऑफ माइनस थीटा बाई साइन ऑफ माइनस थीटा। तो कॉस से माइनस निकलेगा नहीं, कॉस एब्जॉर्ब कर लेगा और साइन से माइनस निकल जाएगा, तो दैट मीन्स माइनस कॉट थीटा। क्लियर, बाकी दोनों का सेक और कोसेक का क्या होगा, सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, क्या हुआ, sec of minus theta, it's 1 by cos of minus theta is equal to 1 by cos theta, क्योंकि cos माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा और ऊपर जाएगा तो sec of theta। cosec of minus theta क्या होगा, cosec of minus theta सिमिलरली 1 by sin of minus theta is equal to 1 by माइनस, क्योंकि sin का माइनस बाहर आता है, इक्वल टू माइनस कॉस कोसेक थीटा। ओके, क्लियर हुआ, yes sir तो yes sir यहाँ पर देखो एक बार, अब शॉर्टकट वाला क्वेश्चन, किससे माइनस निकलता नहीं, सिर्फ देखो तुम लोगों, सिर्फ
कॉस से माइनस नहीं निकल रहा है और सेक से माइनस नहीं निकल रहा है, मतलब बाकी सब से माइनस निकलता है, सिर्फ कॉस और सेक से नहीं निकलता। तो सिर्फ ये दोनों को याद रखना है, बाकी को छोड़ दो, सबको माइनस निकलता है। ओके, सब तो मतलब कॉस थीटा एंड सेक थीटा एब्जॉर्ब माइनस। ओके, क्लियर हो गया शॉर्टकट। अब ये दोनों कर लो, tan 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा, tan से माइनस निकल जाएगा, इज माइनस tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू मुझे पता है, 1/3। सेक 45 डिग्री, सेक से माइनस नहीं निकलता है, सो दिस इज सेक 45 एंड इसका वैल्यू तो हमें पता है, दिस इज। क्लियर है? 2. इतना तक Yes, जिसको sir. क्लियर नहीं है वो बोल सकते हो, इतना। ओके, इतना तक कोई कोई क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन अब तुम्हें चाहिए नहीं, सिर्फ शॉर्टकट तो याद रखो, कॉस एंड सेक इन दोनों से माइनस निकलता नहीं, ये दोनों एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सबसे माइनस निकलता है। ठीक है, ये वाला हमारा गया स्टेप 3। अब हम स्टेप 4 में चलेंगे। स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में मुझे एंगल को देखना है। तो पहले इसको देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला है क्या, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला है हमारा 0 डिग्री, ये वाला था 90 डिग्री। इतना तक क्लास 10 तक हम लोग कर चुके हैं, 0 से 9 तक, मतलब एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होगा, ये वाला कर चुके हैं। बट अब एंगल उससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो कितना हो सकता है एंगल, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर से 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब यहाँ से और 90 ऐड करेंगे 270 डिग्री, यहाँ से और 90 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, अब इससे और 90 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 450 डिग्री, ऊपर लिखते हैं 450, यहाँ से और ऐड करेंगे 540 डिग्री, 540। ठीक है, तो ऐसे घूमता ही रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो अब मुझे इसको कुछ शॉर्टकट करना है। देखो, जो 90 डिग्री है इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, दिस इज 90 डिग्री इंटू 1। जो 180 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 2, ये इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 5, मतलब सबको हम 90 के मल्टीपल में लिख लेंगे। ओके, दिस इज आवर 90 इंटू 6। तो ऐसे चलता रहेगा। तो एंगल कुछ भी हो सकता है, तुम्हें साइन ऑफ 11110 इसका वैल्यू चाहिए, तब मुझे इसको यहाँ से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे वही मुझे सीखना है अभी। ओके, तो मुझे देखो क्वाड्रेंट मैंने लिख के रखा है, तो हम यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब यह इधर से घूमेगी। तो ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम तो बार बार ऐसे नहीं बोल सकते एंगल 0 से 90 तक है, एंगल 90 से 180 तक है, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से 360। क्लियर? अब यहाँ पर आके इसका वैल्यू कैसे निकालना है, उसके ऊपर 2 स्टेप होगा, तो वो दोनों स्टेप को ही हम अभी सीखेंगे। तो पहले आता है यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, सोचो x, y, अच्छा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है और एंगल अगर यहाँ पर होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हम थीटा पकड़ लेते हैं, तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला x, y है, तो ये वाला पोर्शन हमारा है y, ये वाला हमारा पोर्शन है तो x, एंड ये वाला पोर्शन है हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो फ्रॉम दिस पिक्चर फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मुझे क्या मिलेगा, x पॉजिटिव होता है एंड y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर ऐसे ही एक ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट होता यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पॉइंट आता हमें उसको कैसे लिखते, x माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई ना लिख के अगर क्या ऐसे लिखते 2 माइनस 3 ऐसे लिखते, तो मतलब x वाला जो पोर्शन है वो वाला पॉजिटिव है, बट y वाला जो पोर्शन है वो वाला नेगेटिव है। यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट होता तो -2, -3, तो यहाँ पर जो पॉइंट होता तो x वाला पोर्शन यहाँ पर क्या है, दिस इज नेगेटिव, एंड y वाला पोर्शन हमारा क्या होता, इट इज ऑल्सो नेगेटिव। एंड यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो ये क्या आएगा 2, -3, तो सॉरी, ओहो, यहाँ पर एक गलती हो गया मुझसे, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, ये वाला होगा 2, -3, सॉरी, यहाँ पर देखो x से पॉजिटिव एंड y है नेगेटिव, इतना तक क्लियर है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन, ओके, इतना तक क्लियर हुआ। अब एक एक करके करते हैं, तो इस वाले पिक्चर को यूज करके हम सबको लिख रखे हैं यहाँ पर, एक बार चेक कर लो तुम लोग, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई, सबको चेक कर लो एक बार, साइन मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब बेस बाय दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस, बाकी का ऐसे लिख के रखा है, एक बार देख लो, इसमें अगर प्रॉब्लम है तो अभी बोलो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, अब देखो साइन थीटा मतलब दिस बाय दिस, अब यहाँ पर x क्या है, x वाला पोर्शन तुम्हारा पॉजिटिव है, y वाला पोर्शन भी मेरा पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव। अच्छा, अब आते हैं नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे पता चलेगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, रूट के सामने क्या है, रूट के सामने यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव है प्लस, हाँ, मतलब नीचे वाला पोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव, एंड ऊपर वाला पोर्शन को देखो, ऊपर वाला पोर्शन इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव, सो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इट्स आल्सो पॉजिटिव। x को देखो, ये वाला x वाला पोर्शन पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ये वाला भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव है। मुझे इन तीनों को चाहिए, तुम लोग अभी एक एक करके बोलो, या तो टोटल कर लो, अगर पहले करके मुझे बोल सकते हो कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। सर अच्छा, साइन वाला एक थोड़ा पहले ए वाला हम कर लेते, दोनों बाकी दोनों को हम तुम लोगों को पूछ लेंगे। सेकंड क्वार्टर में चलते, x नेगेटिव है मतलब ऊपर वाला नहीं, यहाँ पर छोड़ दो, y पॉजिटिव है मतलब y पॉजिटिव, ये वाला क्वेश्चन पॉजिटिव है, नीचे वाला तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अच्छा, ऐसे लिखते हैं, आसानी होगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव। यहाँ पर देखो, x वाला पोर्शन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, x वाला पोर्शन हमारा नेगेटिव है एंड नीचे वाला पोर्शन हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, तो इस कलर से यहाँ पर देखो y पॉजिटिव है बट x नेगेटिव है इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये वाला हमारा नेगेटिव आएगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब ये भी नेगेटिव आएगा। यहाँ पर देखो x ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव है, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव बाई नेगेटिव, ऐसे लिखते हैं, अल्टीमेटली नेगेटिव। एंड यहाँ पर देखो ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव एंड नीचे वाला पोर्शन हमारा y पॉजिटिव, अल्टीमेटली पॉजिटिव। देखो इसको क्लियर हुआ,
कंक्लूजन हम बाद में आएंगे, पहले लिख के देख लेंगे, उसके बाद शॉर्टकट भी हम बोल देंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट क्लियर हुआ। कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है? मेनली नेगेटिव हो रहा है, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव कम है। पॉजिटिव कहाँ पर हो रहा है? सिर्फ साइन पर हो रहा है और कोसेक पर हो रहा है, इन दोनों पे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, रिपीट समझ करेंगे? नहीं आ ओके रहा। ओके ओके ओके। तो साइन थीटा वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला यहाँ पर देखो वाई वाला क्वेश्चन इन सेकंड क्वाड्रेंट, वाई क्या है मेरा? पॉजिटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, यहाँ पर देख लो। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव। cos थीटा, cos थीटा में क्या होता है? एक्स वाला पोर्शन, यहाँ पर देखो एक्स वाला पोर्शन नेगेटिव है, तो ऊपर वाला पोर्शन हमारा नेगेटिव है, यहाँ पर लिखे रखा है नेगेटिव, एंड नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव है। तो डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव बाई पॉजिटिव इज नेगेटिव होता है। ओके, ऐसे ही बाकी सबको किया है। अब देखो कहीं पर प्रॉब्लम है तो फिर से बोलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट क्लियर हुआ। अब थर्ड क्वाड्रेंट, ओके थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बोलो कौन सा जगह पर पॉजिटिव है, चेक करके कैलकुलेट करके मुझे बोलो। सर साइन पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होगा? कैसे भाई? वाई क्या है? वाई नेगेटिव है, तो वाई नेगेटिव है, नीचे वाला पोर्शन मेरा पॉजिटिव है, तो साइन तो आ गया माइनस। ठीक है सर सब में नेगेटिव होगा। सर वाई नेगेटिव है। सर कॉट में सर पॉजिटिव होगा सर, कॉट में। एक एक करके कर लेते हैं। कॉस भी tan में पॉजिटिव होगा, tan थीटा। एक एक करके पूछते हैं। ओके चलो, कॉस वाला पोर्शन क्या होगा? ये वाला कॉस वाला सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, कॉस वाला पोर्शन नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव बाई पॉजिटिव इट्स नेगेटिव। टैन वाला नेगेटिव, टैन वाला tan नेगेटिव, पॉजिटिव, tan पॉजिटिव। ये दोनों ही नेगेटिव है, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये यहाँ पर ऊपर वाला पॉजिटिव है नेगेटिव। और नीचे वाला पोर्शन हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव। यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा, वाई वाला पोर्शन नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है, तो दैट मीन्स ये नेगेटिव। क्लियर है? नेगेटिव। पॉजिटिव sir. कौन सा है? यहाँ पर इन दोनों को अलग कलर कर देते तो क्लियर होगा हमारे पास। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलो, पहले चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। वाई मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स नेगेटिव। यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये वाला आएगा पॉजिटिव। ये वाला मेरा वाई नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, नहीं ये वाला भी पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड यहाँ पर आएगा हमारा पॉजिटिव है, हाँ एक मिनट, इज इक्वल टू नेगेटिव। तब मेरा पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है? सिर्फ कॉस के अंदर पॉजिटिव आ रहा है एंड सेक के अंदर पॉजिटिव आ रहा है। अब बोलो इसमें इन चारों में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो कौन सा वाला क्वाड्रेंट को डिस्कस करें। क्लियर है? इतना तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ऑल आर पॉजिटिव, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, तो हम अगर ऐसे कुछ ड्रॉ कर ले, ऐसे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखते हैं, इसको सेकंड,
ये वाला हमारा थर्ड है एंड ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर ग्रीन, दैट मीन्स ऑल आर पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐसे ऑल, ठीक है। एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन वाला पोर्शन पॉजिटिव है एंड कोसेक, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन और कोसेक। यहाँ पर देखो इन थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव है, tan और cot, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan और यहाँ पर लिख लेते हैं cot। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos and sec are positive, cos and sec, तो यहाँ पर हम लिखेंगे we now written here cos and sec। एक चीज देखो, इसका रेसिप्रोकल है ये वाला, इसका भी ये रेसिप्रोकल है, इसका भी रेसिप्रोकल है, मतलब जो है वो अपने घर का रेसिप्रोकल में भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम ये जो अपोजिट वाला पोर्शन है, रेसिप्रोकल वाला पोर्शन है, इसको छोड़ो, पहले इसको देखो, तब हम ऐसे इसको याद रखेंगे। तो इस वाले घर में मतलब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस इंटरवल इज ऑल। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन आर पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan आर पॉजिटिव एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos आर पॉजिटिव। तो हम इसको याद रखेंगे ऐसे ऑल साइन tan cos, ठीक है, ऑल साइन tan cos। तब मुझे ये वाला टेबल याद रखने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ शॉर्टकट यही होगा। क्या शॉर्टकट है? ऑल साइन tan cos। जब भी हम मैथ करेंगे तब ऐसे लिख लेंगे ऑल साइन tan cos इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑल साइन tan cos। तो अपने अपने घर में सब पॉजिटिव होता है, बाकी सब औरों के घर में नेगेटिव होता है। ओके, मतलब यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ऑल अदर ट्रायंगल्स आर नेगेटिव। ओके, यहाँ पर tan पॉजिटिव होगा, यहाँ पर cos पॉजिटिव होगा। इतना तक क्लियर है? ये वाला कंक्लूजन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा जो टारगेट ये वाला, इसको मुझे फाइंड करना है। इतना बड़ा से स्टार्ट नहीं करेंगे, छोटा से स्टार्ट करेंगे। तो इसको मुझे फाइंड करने के लिए ये इन दोनों को चाहिए। स्टेप कौन सा को चाहिए? मुझे चाहिए, इसको चाहिए, ये ऑल साइन कॉन्ट्रास्ट वाला क्वेश्चन, और एक चीज भी चाहिए। दिस इज स्टेप 5 जो मेरा बाकी है। स्टेप 5, इसमें एक रूल हम लिखेंगे, साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू n प्लस थीटा। इसका भी प्रूफ ऐसे करवा सकते थे बट बहुत लेंदी हो जाएगा, मुझे चाहिए नहीं, तो इसलिए हम जस्ट इसको शॉर्टकट में लिख लेंगे, बहुत इजी होगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं। इस n के ऊपर डिपेंड करेगा। n यहाँ पर क्या है? n है हमारा, दिस इज नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 जो नेचुरली स्टार्ट होता है, दिस इज नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होकर चलता रहेगा, दिस इज नेचुरल नंबर। हाँ, इनफिनिट। तो ये वाला क्वेश्चन नेचुरल नंबर है। अब इसके दो पार्ट होगा, इवन भी हो सकता है ये वाला नेचुरल नंबर। देखो इवन नंबर कौन सा है? 2 वाला, यहाँ पर देख लेते हैं इवन वाला कौन सा है, 2 4, ऐसे इवन नंबर भी होगा इसके अंदर, ऑड नंबर भी। तो ये वाला क्वेश्चन इवन और ऑड में तोड़ेगा, तो एक इवन क्वेश्चन हो सकता है, एक ऑड क्वेश्चन हो सकता है। इसके ऊपर दो इक्वेशंस आएंगे, यहाँ पर दो कंडीशन आएंगे। तो कंडीशन नंबर 1 जो पहला है, ये वाला साइन है तो साइन ही रहेगा, और ये जो एंगल है थीटा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको अलग कलर से कर लेते हैं, चलो आसानी होगा। यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर सेम एंगल यहाँ पर आ जाएगा और कुछ नहीं।
सामने प्लस माइनस आएगा, ओ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओ ऑल साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑल साइन tan cos के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हमारा क्या था, स्टेप 4 था। तो स्टेप 4 हम स्टेप 4 लिख देते हैं यहाँ पर, स्टेप 4 के ऊपर डिपेंड करेगा, ये वाला प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि खुद से घर में पड़ेगा तो प्लस, औरों के घर में पड़ेगा तो माइनस। लेटर आई विल डिस्कस। तो साइन थीटा कब होगा, जब इफ n is even number, ओके। एंड ये वाला क्वेश्चन उसका if n is odd number, ठीक है, n is odd number मतलब साइन साइन होगा या तो साइन कॉस होगा। कॉस क्यों होगा, कॉस को छोड़कर और कुछ भी नहीं, क्योंकि एकदम ऊपर चलते हैं, जो लास्ट 2 क्लास में हम डिस्कस किए थे, इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, साइन वाला क्वेश्चन कॉस होता है, या तो साइन वाला क्वेश्चन साइन होगा या तो कॉस होगा। कॉस क्यों, उसका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल मतलब इन दोनों के बीच में एंगल रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, मतलब साइन साइन हो सकता है या तो साइन कॉस होगा, डिपेंड ऑन स्टेप 5। अब यहाँ पर देख लो, नीचे चलते हैं, इसको यूज करके एक बार देख लेते हैं। देखो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है मुझे पता है, ये वाला कॉस होता है, तो यहाँ से यूज करो। अब यहाँ पर यूज करो, देखो 90 इंटू कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, 90 इंटू 1 है, मतलब ये वाला 1 कितना है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, मतलब बाय दिस रूल साइन वाला क्वेश्चन क्या आएगा, कॉस में कन्वर्ट होगा, और जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर आए। क्लियर हुआ, और ज्यादा मैथ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलो। Yes, sir. ओके, मैथ करते करते क्लियर होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला सबके लिए सबके लिए होगा, हम सबके लिए नहीं लिखेंगे। मतलब साइन के जगह यहाँ पर कॉस होता, यहाँ पर अगर कॉस होता तो ये वाला क्वेश्चन इवन होगा तो कॉस होगा, अदरवाइज साइन होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अगर tan होगा, tan ऑफ 90 डिग्री इंटू n प्लस थीटा, तो वो वाला क्या आएगा, tan वाला क्वेश्चन tan ही रहेगा इफ n इज इवन, tan और एंगल क्या होगा, थीटा। एंड ये वाला क्वेश्चन कॉट होगा इफ n इज odd, ठीक है। ओके, अब प्लस माइनस होगा या नहीं होगा वो हम बाद में चेक कर लेंगे। क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर ये वाला क्वेश्चन इवन होगा तो जैसा है ऐसा ही रहेगा, और ये वाला क्वेश्चन अगर ऑड हुआ तो उसका जो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल होता है वो वाला होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, इसको पहले एक बार लिख लो प्लीज, इसको एक बार लिख लो। ये वाला हम बॉक्स कर देते हैं, इसको लिख लो क्योंकि अभी लगेगा हमारे बहुत सारा, इसको सिर्फ लिख लो। Done, sir. ओके, एंड इसको भी एक बार लिख लो, ये वाला, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन। हो गया सर। हो गया?
चलो अब नीचे चलते हैं, स्टार्ट Okay. ओके स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, इसको मुझे काउंट करना है, साइन 330, तो कैसे करेंगे? दो प्रोसेस में कर सकते हैं हम, पहले इजी वाला पोर्शन कर देते हैं, उसके बाद बाकी का करेंगे। तो पहले ये वाला एंगल को देखो 330 डिग्री, तो इसको हम मुझे 90 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 60 डिग्री। हैंड राइटिंग क्लियर समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ आ रहा है। यस सर। हाँ, क्योंकि Yes, sir. चौक या इतना क्लियर नहीं आएगा फिर भी। देखिए, ओके साइन ऑफ जेड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन इसको भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 से इंटू करो, दिस इज 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा पहले ये वाला कर लेते हैं। तो साइन 90 इंटू 3 प्लस, मतलब ये वाला क्वेश्चन पहले cos 60 एकदम cos 60 बोल दिया किसी ने, तो देखेंगे ये वाला क्वेश्चन हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, इट्स चेंज टू cos। ये वाला जो एंगल है वो वाला एंगल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये गया हमारा इतना तक जो है, दिस इज आवर स्टेप 5। अब एक चीज था वहां पर, एक प्लस माइनस भी था फॉर्मूला के सामने, वो किससे आएगा, वो डिसाइड करेगा स्टेप 4। तो यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा वो मुझे चेक करना है। ओके देख लें, प्लस होगा सर। प्लस होगा। देख लेते, मैथ किसका चल रहा है, मैथ चल रहा है साइन का, नॉट कॉस का मैथ नहीं चल रहा है, कॉस इज ए कंक्लूजन, मैथ चल रहा है किसका, साइन का, क्योंकि तुम्हें साइन का एंगल निकालना है, तो मुझे साइन का एंगल चाहिए। अब ये वाला गिर कहाँ रहा है एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते, 90 इंटू कितना है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, अब देखो 90 इंटू कितना है 3, मतलब 90 इंटू 1 कहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, दिस इज 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 मतलब इतना तक, मतलब 90 इंटू 1 2 3, 90 इंटू 3 मतलब इतना तक एंगल जो कैलकुलेट किया है इस जगह पर। अब उसके साथ समथिंग प्लस है, प्लस कितना है 60 है, यहाँ तक पूरा जाएगा तो 90, पर पूरा तो जाएगा नहीं, कारण एंगल लेस देन 90 है, तो ये एंगल कितना तक जाएगा, थोड़ा इतना तक ही जाएगा। तो गिरा कहाँ पर, एंगल बड़ा गिरा कहाँ पर, इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में से कॉस पॉजिटिव होता है, बट मैथ मेरा यहाँ पर समझ लो, मैथ मेरा किसका चल रहा है, साइन का, साइन का मैथ चल रहा है, कॉस का नहीं, कॉस आवर कंक्लूजन बट कॉस आवर नॉट मैथ, तो यहाँ पर साइन का मैथ चल रहा है, तो साइन इसमें यहाँ पर साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। इतना तक क्लियर हुआ, यहाँ पर नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि एंगल गिरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, मैथ चल रहा है साइन का, बार बार देखो हम यहाँ पर बोल रहे हैं मैथ चल रहा है साइन का, एंगल गिरा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो दैट्स व्हाई नेगेटिव। क्लियर है? अब उसके बाद इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, माइनस कॉस 60 कितना होता है, दिस इज हाफ। ठीक है, नीचे वाला एक बार कर लेते हैं इसको, कॉस पर यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर, फिर से ऑड नंबर आ गया, ओके कोई बात नहीं, ऑड नंबर कॉस इंटू ऑड नंबर है, तो कॉस वाला पोर्शन चेंज होके जाएगा कहाँ पर, साइन पर, sin 60। अब स्टेप ये गया स्टेप 5, अब गया यहाँ पर प्लस माइनस होगा या नहीं, चेक कर लेते हैं, गिरेगा कहाँ पर, यहाँ पर चेक करो, 90 इंटू 1 प्लस 60, 90 इंटू 1 मतलब यहाँ पर 90 इंटू 1 प्लस 60 मतलब इधर माइनस होगा, मतलब एक सेकंड क्वाड्रेंट में मैथ किसका चल रहा है, कॉस का, यहाँ पर देखो माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। क्लियर है? सर माइनस होगा, एकदम। अब बाकी का तो तुम लोग कर लोगे, इसका करे माइनस 60 कितना होता है, √3/2। क्लियर है? यस सर। अब इसका, अच्छा ये वाला मैथ को हम चाहे तो और एक तरीके से भी कर सकते थे, तो इसको और एक तरीके से करके दिखा देते हैं, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो माइनस से
देखो फिर भी तुम्हारा 150 डिग्री आएगा। ज़्यादातर हम लोग प्लस ही यूज करते हैं, फिर माइनस भी सीख लेना चाहिए, कब चाहिए पता नहीं। तो यहाँ पर देखो इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब कॉस क्या होगा, कॉस में ही कन्वर्ट होगा। एंगल कितना है 30। अब काउंट करके देख लेते, 90 इंटू 2, यहाँ पर देख लेते 90 इंटू 2, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2 मतलब एंगल इधर तक आया है। अब माइनस है, अच्छी तरीके से देखना, माइनस है तब माइनस मतलब इतना तक आया तो गया है, अब बैक करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस एंगल मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस एंगल मतलब बैक करना पड़ेगा, है क्लॉक। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्लॉक जाएगा, तो एंगल कहाँ पर गिरेगा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट में। मैथ किसका चल रहा है, कॉस का मैथ चल रहा है, कॉस का। सो ये तो कॉस का घर नहीं है, सो यहाँ पर माइनस इज इक्वल टू कैलकुलेट माइनस कॉस, दिस इज √3/2। देखो आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. नीचे इन दोनों को कर लो, इसको कर लो, तुम लोग कर लो, हम यहाँ पर कर लेते, तुम लोग मेरे साथ मैच करवा लेना। हम अलग तरीके से कर लेते हैं, tan ही रहेगा 30 डिग्री, गिरेगा कहाँ पर, 1 2 3 4 नेगेटिव मतलब पैक करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, मैथ चल रहा है 10 का, सो नेगेटिव इट्स -1/2। देखो ठीक है, हाँ सॉरी 360 नहीं, ठीक ही तो था। मैच किया आंसर तुम लोगों के साथ, सर -1/3। -1/3, हाँ वही आया, ठीक। अब इसमें आते हैं, ओके थैंक यू। कोसेक दैट, पहले यहाँ पर जाएंगे, ये वाला कौन सा स्टेप में जाएंगे, दिस इज आवर स्टेप नंबर 3, मतलब इस वाले मैथ में स्टेप नंबर 3 4 5 सबको यूज करेंगे एक ही मैथ में। स्टेप नंबर 3 क्या था, माइनस वाला क्वेश्चन अगर होगा तो कोसेक से निकलता है, यस निकल जाता है, दिस इज माइनस कोसेक 330, ठीक है। अब इज इक्वल टू देंगे माइनस, ये वाला माइनस के लिए ये वाला माइनस अलग कलर से लिख लेते तो आसानी होगा समझने में। अब ये वाला कोसेक इसको लिख लो 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री, नहीं सॉरी 60 डिग्री, तो दिस इज माइनस, सेकेंड ब्रैकेट दे देते हैं अपन, कोसेक 90 इंटू 3 1, कोसेक जाएगा सेक में 60 डिग्री, गिरेगा कहाँ पर 1 2 3 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, क्योंकि मैथ कोसेक का चल रहा है, सेक का नहीं, कोसेक नेगेटिव होता है, नेगेटिव, तो इज इक्वल टू माइनस और माइनस 2 सेक प्लस होगा, वेरी गुड, एंड इट इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर आ गया, सेक कितना होता है 2। ओके तो क्लियर हुआ यहाँ पर सब कुछ, ओके चलो, टाइम है हमारे पास 10-12 तो बज गए, ठीक है, इन दोनों को कर लेते हैं, ये वाला कर पाओगे, ओके। अच्छा अब बहुत सारे लोगों का ये वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत सारे लोगों का जब भी हम ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है 90% स्टूडेंट आर डूइंग रॉन्ग। ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में जो सर ने सिखाया है उसका प्रॉब्लम है, उसने अच्छी तरीके से सिखाया नहीं ये वाला क्वेश्चन,
तो इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत सारा गलती हो जाता है। तो ऐसा और एक मैथ भी है, हम बोलेंगे। तो बेसिक क्लास इसलिए नाम दिया है, तो बेसिक वाला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, तब तक ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो देखो पहले इसको कैलकुलेट करो, करके आंसर बोलो कितना होगा। इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ, तब हम करके दिखाएंगे। Sir, 90 into 1 plus 60. आंसर कितना होगा? मतलब cot स्क्वायर 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 60 डिग्री, मतलब उसके बाद क्या? cot स्क्वायर cot होगा tan में। आंसर कितना होगा? मुझे आंसर जानना है। Sir, 3 होगा sir. अगर tan square 3 होगा सर, 3 होगा। 3 होगा आंसर। ओके, 3 होगा, चेक करके देख लेते हैं। तो एक मिनट यहाँ पर मुझे एक चीज बोलना है। एक सेकंड। दिस इज 10 90 इंटू 60। अच्छा, स्टेप करके दिखा देते हैं। अच्छा देखो, मुझे पता है cot थीटा स्क्वायर मीन cot थीटा का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसने बोला है 3 करेक्ट बोला है, तो एक बार हम करके दिखा देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 50 डिग्री, इसका कर लेते हैं cot ऑफ 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। इसमें क्या होगा? tan 60 डिग्री गिरेगा कहाँ पर? 90 इंटू 1 प्लस 60, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है? माइनस। सर माइनस होगा। इक्वल टू माइनस होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस, मतलब माइनस tan 60 कितना होता है? √3। ठीक है, दिस इज एक्चुअल कैलकुलेशन। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर आएगा। या तो इसको अनदर और एक प्रोसेस में भी कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हो, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। इस cot स्क्वायर 150 मतलब 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री, ये आएगा हमारा tan 60 डिग्री। ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वाला डेफिनेटली प्लस ही होगा अल्टीमेटली। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मुझे स्क्वायर दे देना है, प्लस माइनस को कैलकुलेट करना ही नहीं है क्योंकि ऊपर प्लस है। तो दिस इज √3 का होल स्क्वायर मतलब 3। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो इतना तक ही रखते हैं आज। 1 घंटा तो हो गया। हाँ, इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाएंगे। ओके ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके 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 ठीक Okay, है। sir. आज इतना तारीख है, तारीख